उधर यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव है, लेकिन अंतरिक्ष में दोनों देशों में पक्की दोस्ती है। एक बार फिर रूस और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे, जो आधी रात को 1:45 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा, जिसके क्रू ड्रैगन कैप्सूल में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, जिसमें अमेरिका के 2, रूस का 1 और यूएई का 1 एस्ट्रोनॉट शामिल है। यानी रूस और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट एक साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। रूस के खिलाफ अमेरिका ने भले ही तमाम प्रतिबंध लगा रखे हों, लेकिन अंतरिक्ष में दोनों देशों के वैज्ञानिक एक दूसरे की पूरी मदद कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस चीन की ही एक लैब से निकला था। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इससे पहले भी चीन पर यह आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वहां के ऊर्जा विभाग की एक स्टडी का हवाला देकर चौंकाने वाली जानकारी दी, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस चीन की ही एक लैब से निकला था और फिर दुनिया भर में फैल गया था। लेकिन चीन की लैब में इस वायरस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर बनाने के लिए नहीं किया जा रहा था। अमेरिका शुरू से यह आरोप लगाता रहा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ था। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता है। उसकी दलील है कि ये किसी जानवर से इंसान में फैला था। उधर ईरान के एक मंत्री का आरोप है कि लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के लिए उन्हें जहर दिया जा रहा है। ईरान में पहली बार यह मामला तब सामने आया था जब पिछले साल नवंबर में वहां के कौम शहर में कई छात्राएं अचानक बीमार पड़ गई थी और जांच में यह पाया गया कि उन स्कूली छात्राओं को जहर दिया गया था। इसी वजह से कई छात्राओं की हालत बेहद खराब हो गई थी। इस बीच ईरान के उपमंत्री यूनुस पनाही ने आरोप लगाया कि कौम शहर में यह हरकत उन लोगों ने की थी जो छात्राओं को स्कूल जाने से रोकना चाहते हैं। हालांकि ईरान सरकार ने उस घटना की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में कहा जा रहा है कि हिजाब के बाद अब यह मुद्दा भी ईरान में तूल पकड़ सकता है, क्योंकि हिजाब के खिलाफ पहले से ही वहां के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर खबर है कि पंजाब के तरन तारण जिले की गोइंदवाल साहब जेल में गैंग वॉर की घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग में फूट पड़ गई। एक रोज पहले हुई उस घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि तीनों जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे थे, जिन पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने ली, जबकि जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता है। आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जग्गू भगवानपुरिया ने भी लॉरेंस का साथ दिया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मूसेवाला को मारने के लिए भगवानपुरिया ने ही पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई करवाई थी, जिसकी मदद से पिछले साल 29 मई को मूसेवाला को पंजाब के मानसा में बीच सड़क पर छलनी कर दिया गया था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के बीच दरार पड़ गई है। जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे वो अब जानी दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आरोप है कि जग्गू भगवानपुरिया पुलिस का खबरी है और उसी ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा का एनकाउंटर करवाया था, जिसे पिछले साल पंजाब पुलिस ने कई घंटों की मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया था। लेकिन लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के बीच जंग का ऐलान तब हुआ जब 26 फरवरी को पंजाब के तरन तारण जिले की गोइंदवाल साहिब जेल में गैंग वॉर हुई। उस घटना में भगवानपुरिया के 2 गुर्गे मनमोहन मोना और मनदीप तूफान की हत्या कर दी गई, जबकि इनके तीसरे साथी केशव की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाले एक बदमाश ने फेसबुक पोस्ट से हत्या की जिम्मेदारी ली। उस पोस्ट में उसने ये लिखा कि भगवानपुरिया के गुर्गों को लॉरेंस गैंग से जुड़े सचिन भिवानी, अंकित सेरसा, दीपक मुंडी, मनप्रीत भाऊ, कशिश और अरशद बीकानेर ने मारा है।